और आपका आज तो आज हम लोग देख रहे हैं महाभारत का 88वां एपिसोड। और कल जो हम लोगों ने एपिसोड देखा था उसमें भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से युद्ध किस मुकाम तक पहुंच चुका है और द्रोणाचार्य का वध भी कर दिया गया। छल जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं अब आज के एपिसोड में क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अब इस युद्ध ने अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू कर दिया है। कल जब इतिहास का लेखाकार इस महायुद्ध का हिसाब करने बैठेगा तो सोच में पड़ जाएगा कि ये महायुद्ध भारत ही को नहीं बल्कि सारे संसार को कितना महंगा पड़ा। तुला के दोनों पलड़े नीचे ऊपर होते रहेंगे और वो ये सोचता रह जाएगा कि ये सौदा घाटे का हुआ या मुनाफे का। कैसे कैसे लोग खर्च हो गए शवों के इस बाजार में। सही बात है। किंतु वो इस नतीजे पर तो निस्संदेह पहुंचेगा कि जीवन के नैतिक और सामाजिक मूल्य जिन दामों मिले सस्ते हैं। इस बाजार में सबसे कम दाम चीज स्वयं जीवन ही है। कुरुक्षेत्र में आज से कर्ण का दिन शुरू हो रहा है। मेरे अतिरिक्त ये कोई नहीं जानता कि कर्ण का ये दिन कितने दिनों का होगा। तो मैं आपको अभी ये क्यों बताऊं कि कर्ण का ये दिन कितने सूर्योदय और कितने सूर्यास्त देखेगा। मद्र नरेश कर्ण के सारथी तो हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा पर ध्यान देने की जगह वो कर्ण के व्यक्तित्व से साहस और आत्मविश्वास की परतें ऐसे उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसे कोई प्याज के छिलके उतारता है। अकेले रह गए। कुछ लग रहा है वो अपना कार्य करेंगे ना। अपने धनुष को कस के पकड़े रखना अंगराज। ये अर्जुन के भय के कारण हाथों से छूटकर भाग भी सकता है। अर्जुन तो फिर अर्जुन ही है ना अंगराज। उसका सामना तो स्वयं इंद्र भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब सारे दिव्यास्त्र तो अर्जुन के पास है ना। महादेव की तो मैं नहीं कह सकता, किंतु और तो कोई अर्जुन के सामने टिक नहीं सकता। हे मद्र नरेश, आप दुर्योधन के किए का दंड मुझे क्यों दे रहे? मैंने आपसे तो कभी कोई छल नहीं किया था। मैंने तो आपसे एक प्रार्थना की समझ आ गई और आपने अपनी स्वीकृति देकर मुझे सम्मानित किया था। मैंने तब भी आपसे यही निवेदन किया था कि अर्जुन के सारथी वासुदेव होंगे तो मुझे भी वैसे ही सारथी चाहिए। उस दिन तो आपने मुझसे यह नहीं कहा था नरेश कि अर्जुन से भला तुम क्या युद्ध कर पाओगे कर्ण, क्योंकि उसके सामने तो स्वयं देवेंद्र भी नहीं टिक सकते। तो क्या आप इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब मैं इस कौरव सेना का प्रधान सेनापति बन जाऊंगा तब आप मुझे यह सब बताएंगे? हे नरेश, मैं अर्जुन को आपसे कहीं अधिक जानता हूं, किंतु मैं भी राधे हूं। गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण जैसे योद्धाओं का गुरु भाई। मेरे गुरु ने मुझे भयभीत होना नहीं सिखाया है, इसलिए आप
कृपया रथ चलाएं। सारथी का यह भी कर्तव्य है अंगराज कि वो अपने रथी को उसके भले की समझाए। अर्जुन के सारथी ने भी युद्ध के आरंभ में बीच रणभूमि में उसे समझाया था कि नहीं? कहना मेरा कर्तव्य है, मानने या ना मानने का अधिकार तुम्हारा है। और वो क्षमा करना चाहेंगे भी तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। आज से मैं उनका मान नहीं अपमान ढकाऊं भी बहुत मुश्किल ये है रही उस टाइम 5 पे पतियों वाली द्रौपदी। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडुपुत्र भीम यह घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती छीन कर इसके लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा। इतनी दूर खड़ा बांध क्या चला रहा है कायर? पास आके लड़ कि तेरा लहू उड़े तो मुझ तक आए और मेरा लहू उड़े तो तुझ तक जाए। दुशासन में ना दुर्योधन की छवि नजर आती है ना? जैसी संगत रहेगी वैसा ही होगा ना दिमाग। ओ वाह, दोनों के ताज उतर गए। शासन बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है ना? खुशी। हाँ हाँ, आवाज नहीं चल रही ना। कोशिश पूरी कर रहा है कि अच्छी जो वो किया जाए। यानी बराबरी पे लड़ रहे हैं।
थक गया दुशासन। But he is trying to मतलब वो बल ना पाए। काउंटर करे।